लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर 1 घंटे के अंदर मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं कानून अपने हाथों में ले लूंगा। जो लोग बारूद की ही जुबान समझते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं। भाई साहब काजल, काजल को कुछ नहीं होगा। भाई साहब काजल आ गई। काजल, 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 काजल मेरी बच्ची, मेरी जान। तू मुझे छोड़कर कहां चली गई थी मेरी बच्ची? तू कहां थी मेरी बच्ची, मेरी जान? बड़े पापा, हम तो मर ही गए होते अगर ये वक्त पर आकर हमें नहीं बचाते। इधर आओ नौजवान। इंस्पेक्टर मुझे क्या नाम है तुम्हारा? करण। करते क्या हो? जंग। किससे? भूख से, बेकारी से, अपनी किस्मत से और अपने आप से। तुम परसों मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। जी। आओ। रुक्मणी, अच्छा हुआ हमारी बिट्टू सही सलामत वापस आ गई। काजल बेटा, इनका शुक्रिया अदा करो। हम इनका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बड़े पापा। शुक्रिया अदा करने से एहसान खत्म हो जाता है, और अगर एहसान खत्म हो जाए तो दोस्ती कैसे शुरू होगी? पुलिस शहर का चप्पा चप्पा छान रही है बिशंबर सेठ। आपने वादा किया था पुलिस से बचाने के लिए, आप हमें किसी महफूज जगह पर भेज देंगे। कालिर, मेरे प्यारे जीजा जी, अपने वादे के मुताबिक तुम लोगों को उस जगह पे भेज देंगे जहाँ पे सूर्यदेव सिंह तो क्या, तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ सकोगे। मार्जिन। नागेंद्र। जी बाबा जी। मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर दो। जय जय। कम इन। हाँ तो करण, कौन कौन है तुम्हारे घर में? चंद फाके, चंद टूटे हुए सपने और एक बीमार माँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे जैसे नौजवानों को सिर्फ एक मौका चाहिए सर, कि अपनी आवारगी को हिंदुस्तान की जिंदगी पर कुर्बान कर सके। कैसा मौका चाहते हो तुम? वो मौका जिसे इस मुल्क में नौकरी कहते हैं। नौकरी खतरे की हो तो मौत भी हो सकती है। मौत तो मुफ्त में बंदा है कमिश्नर साहब, जान तो जिंदगी लेती है। जिंदगी से बहुत नाराज लगते हो। जिंदगी से नहीं, अपने आप से। तो आज से ये नाराजगी खत्म हुई समझो। बैठो। तुम्हारी नौकरी पक्की। करना क्या होगा मुझे? मेरी जान की हिफाजत। आपकी जान? मेरी पोती काजल। लेकिन आपके पास तो इतनी पुलिस है, फिर इस काम के लिए मुझे क्यों? पुलिस की मौजूदगी की वजह से काजल हमेशा दुश्मनों की नजर और उनके निशाने की जद में रहेगी, और मैं उसे महफूज रखना चाहता हूं। फिर मुझ पर यकीन की वजह? मेरा विश्वास, वरना सूर्यदेव सिंह तो अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता। आज से तुम काजल के बॉडीगार्ड हो। जाओ, सुंदरनगर जाने की तैयारी करो। सर, जाने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। ओके। थैंक यू सर। करण, तुमने अपनी तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं पूछा। जो सूर्यदेव सिंह अपनी परछाई तक का यकीन नहीं करता, उसका यकीन ही मेरा मुआवजा है, और बाकी जो आप देंगे वो मेरा इनाम होगा। गुड बाय सर। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे घर ले चल। ले चलूंगा। जब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तुझे घर ले चलूंगा। ये ठीक कहता है बहन जी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको करण जैसा बेटा मिला। अच्छा माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे।
अपना ख्याल रखना। पता नहीं मेरे लिए कहाँ कहाँ मरता रहता है। ये जिंदगी भी तो तेरी दी हुई है। तेरे लिए नहीं मरूंगा तो किसके लिए मरूंगा? अच्छा माँ, चलता हूँ। भगवान तुझे कामयाबी दे। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन रुपयों का मेरे लिए इतना ही मोल है कि इनकी वजह से मेरी माँ की जान बची। ये लीजिए, जरूरत पड़ी तो और लाऊंगा। अब मेरी माँ के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट वरी, हौसला रखो। एक अजनबी लड़के को काजल का बॉडीगार्ड बना दिया। वो अजनबी नहीं है रुक्मिणी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है। शहीद फौजी का बेटा है, माँ बीमार है, अस्पताल में है। आपके पुलिस फोर्स में कोई काबिल आदमी नहीं है जो काजल की हिफाजत कर सके? काबिल तो बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं काजल के साथ कोई पुलिस का आदमी नहीं चाहता। पुलिस होगी तो काजल दुश्मन की नजर में आ सकती है, धोखा हो सकता है। धोखा तो खा गया, धोखा तो खा गया पुलिस कमिश्नर। काजल की मौत उसकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। वाह जिजाजी, वाह वाह, जय जय। बनवारी, बाज को धोखा देने के लिए बाज से भी ऊपर उड़ना पड़ता है। सूर्यदेव सिंह इतना शातिर है कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की जरा सी जुम्बिश भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। उसका भरोसा जीतने के लिए हमें एक ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर सूर्यदेव सिंह के शक का साया भी न पड़ सके। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करण मिल गया। आपकी किस्मत नहीं, आपकी कीमत। सुंदर नगर और सारी जायदाद हासिल करने के लिए हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं, लेकिन याद रहे ये कत्ल एक हादसा लगना चाहिए, एक्सीडेंट। ऐसा ही होगा। क्या हो रहा है? कौन है? हाँ जी। क्या करते रहते हो? कैसे पैकिंग किया है? मेरे ठाकुर जी को नहीं रखा, मेरा पूजा का सामान नहीं रखा, ये सब क्या है? हाँ? आपने तो मना किया था कि मैं हाथ नहीं लगाऊं। अब हाथ लगाए बगैर सामान को बांधने के चमत्कार मुझे नहीं आता। पूजी, हम नहीं जाएंगे। समझाइए ना बड़े पापा को, काम एक जंगल में भेज रहे हैं। पूजी, तेरे बगैर तो वनवास में बड़े पापा रहेंगे। अरे डमरू, बड़े पापा, सब चीजें गाड़ी में रख दी है ना? जी, सिर्फ मैं ही बाहर हूँ। कथा, बड़े पापा प्लीज। बेटा। बिट्टू, बूजी। करण, ये सिर्फ तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं जानता हूं सर। ये रही पिस्तौल और ये रहा तुम्हारा लाइसेंस। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मुझे लगता है ये बैलगाड़ी सुंदरनगर अगले साल पहुंचेगी। क्यों डमरू? अगर पहले पता होता तो एक साल का राशन साथ में लेके निकलते ना। अरे देखो ना, साइकिल वाला भी हमारे आगे निकल गया। चुप करो तुम लोग, वो ठीक चला रहा है। अरे माँ जी, मुझे तो डर है कहीं सुंदरनगर पहुँचते पहुँचते काजल बिटिया बूढ़ी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रास्ते में कहीं अच्छा सा लड़का देख के इनकी शादी करनी पड़ेगी। राम राम, सब ठीक तो हो ना? हाँ, सब फर्स्ट क्लास है जी। आप बड़ी जल्दी आ गए। आप जीप से आए क्या हवाई जहाज से? हम तो सोचे थे सुबह तक पहुंचेंगे आप। सत्य जवाब बेबी जी, आप तो बहुत बड़ी हो गई। क्या करते धन्नो, बहुत कोशिश की लेकिन छोटी नहीं रह सकी। धन्नो, बातें करने को बहुत टाइम पड़ा है। पहले जीप में से सामान को उठा के लाओ। चालू हो जा, चालू, चल चल। सत्य जवाब, मैं तो समझी कोई विलायती गुड्डा है जो बीबी जी अपने साथ लेके आई है। मैं विलायती गुड्डा नहीं हूँ, खाली हिंदुस्तानी हूँ। तू कौन है? डमरू। हाँ जी। ये धन्नो है भैरव चाचा की बेटी। हाँ। और धन्नो, ये डमरू है। बीबी जी, ये बचता भी है या सिर्फ नाम
खबरदार, मेरा मजाक उड़ाए ना। डमरू, वहाँ क्या बाबा कर रहे हो? चलो जल्दी से सामान उठाओ। बहन जी, ये ड्राइवर जी का क्या करना है? जीप में सोएंगे? ये ड्राइवर नहीं है जी, इनका नाम करण है, बिट्टू के बॉडीगार्ड हैं। ओह, तेरे साहब ने हिफाजत के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा इनके रहने का बंदोबस्त कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। चल बिट्टू। हाँ। हाथ लगाऊं? क्यों? देखने के लिए कि करंट लगता है कि नहीं। कलयुग, घोर कलयुग। हाय, सदके जावा, फटके जावा। कालो, हाँ जी, हो जा चालू। बहन जी के सामान ऊपर वाले कमरे में, बीवी जी के सामान में कोने वाले कमरे में, और सामान हमारे पास वाले कमरे में, ड्राइवर जी के सामान में। हाँ जी, बॉडीगार्ड जी आप हमारे साथ आइए, आइए। ये पास ट्रेन में पैदा हुआ था क्या? सदके जावा, तुझे कैसे पता? सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहा है, इसको बोलो स्टेशन आ गया है।